विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को स्थिर रखना आसान बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत माहौल में भी स्वयं को स्थिर रखते हैं और अपना बेहतर कार्य का संपादन करते हैं। ऐसे ही शख्सियत हैं देवेंद्र कुमार, जो जेल अधीक्षक के पद पर रहे लेकिन अपनी साहित्य संवेदना को बरकरार रखा। बिहारी लाल चैनल के लिए मैं प्रमोद नारायण मिश्र इन्हें आमंत्रित किया है। देवेंद्र जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपके अंदर, आपके हृदय में साहित्य का बीजारोपण कैसे हुआ? साहित्य तो साहित्य है और मुझे लगता है कि मेरे शैशव काल से, यौवन काल से ही यह साहित्य की भावना होगी। भले ही हमारे जेल में नौकरी लग गई तो वहाँ भी बंदियों के साथ हम उनके साहित्य की भावना के साथ ही लगे रहे, जिसका मुझे सम्मान भी मिला और वो है। यानी कि साहित्य आपके जेल के कैदियों को सुधारने में कारगर रहा। बिल्कुल बिल्कुल रहा। हमने उनको जगह पर मुख्य लाइन पर लाने के लिए जहाँ तक संभव हुआ मैंने किया। अब जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का कई क्लासेस हमने कराए, ब्रह्मा कुमारीज का भी हमने कोर्स करा। खासकर बहनें आती थी बंदियों को राखी बांधने के लिए, और उन लोगों का भी एक 7 दिन का कोर्स होता है। कई बार हमने हर जेलों पर कराया। उसके अलावा गायत्री यज्ञ भी हमने जेलों में कराया और उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। और मैं महसूस करता हूँ कि बंदियों को सुधारने में जो सुधारात्मक कार्य मैंने कराए तो मैं भी सुधर गया। तो अभी तक आप की कौन कौन सी किताबें प्रकाशित हो गई हैं और कहाँ कहाँ सम्मानित हो चुके हैं? सेवानिवृत्त होने के बाद हमारे बच्चों ने कहा कि आपका सेवा अवधि में बहुत ही ऊंचा नीचा आपने देखा है, एक आत्मकथा लिखें। तो आत्मकथा तो नहीं, लेकिन संस्मरण हमने लिखा, ऊंची काली दीवारों के घेरे से। इसमें वो ऊंची काली दीवार, जंजीरें और दीवारें पुस्तक पढ़ने के बाद वो जेल में ही लिखी गई हैं। और उसमें एक पंक्ति थी कि ऊंची काली दीवारों के घेरे से चूक चोर उचक के बटमारों के डेरे से कोकिला बोलो तो। और उस पंक्ति से प्रभावित होकर हम ऊंची काली दीवारों के घेरे से हमने पुस्तक लिखी और लोगों में बहुत पसंद किया। उसके बाद हमारे शिवदास पांडे जी देखे और उन्होंने बहुत प्रशंसा की और हमको कहा, उन्होंने कहा कि आप माटी की मूर्तें जो पुस्तक है उस तरह की कहानियाँ लिखें, क्योंकि आपके जेल में तरह तरह के इस तरह के पात्र हैं। और हमने लिखी 13 नंबर सेल। 13 नंबर सेल कैदियों के संदर्भ में ही है। 13 नंबर सेल एक IAS हमारे जेल में आया था और 2 दिन रहा 13 नंबर सेल में। और उसके बाद वही लोगों ने पसंद किया और हमारे शिवदास पांडे ने ही कहा, शिवदास पांडे ने कहा या राम प्रवेश सिंह प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि आप जेल से बाहर निकलिए। तब हमने सेवंती पुस्तक लिखी, कहानी संग्रह है और आसपास के लोगों से संबंधित है। तो मतलब मूलतः आप कथाकार हैं, लेकिन आप कवि गोष्ठियों में छाए रहते हैं कवि के रूप में। तो यह बताइए कि आगामी कौन सी किताबें आ रही हैं? एक उपन्यास छप गया है, इस महीने के अंत तक आ जाएगा। उसका शीर्षक है, उपन्यास है, शीर्षक है समाधान। ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब आएगी। वो बड़े वाले 1934 के भूकंप से स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 तक के बीच में उस अवधि में रहन सहन,
विचार, अंग्रेज़ों का व्यवहार और पर्दा प्रथा, जाति पाति इत्यादि पर सब कुछ हमने छूते हुए कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा है, बहुत पसंद आएगा। ये सच पूछिए तो हमारे गांव की ही कहानी है। उसमें कहीं कहीं पात्र मेरे दादा वादा मिल जाते हैं। एक हमारे गांव के एक चाचा लगते थे, वो डिप्टी कलेक्टर हो गए और उन्हीं की प्रेम कहानी है। उन्होंने प्रेम भी किया तो गांव के ही एक मुस्लिम लड़की से, और ये समस्या थी कि शादी तो होने की कोई चांस ही नहीं बन रहा था। उसके लिए कितना कुछ इन्होंने पापड़ बेले, अंत में समाधान कैसे निकला वही कहानी का मूल है। और कविता के संबंध में हमने तो शताधिक कविताएं लिखी हैं, और कविताएं तो हमारे मित्रों जैसे कनक बाबू हुए, राम प्रवेश सिंह हुए, शिवदास पांडे जी हुए, शारदा चरण जी हुए, हरि नारायण गुप्ता जी हुए, हमारे हम उम्र उदय नारायण सिंह हुए, इन लोगों के संगत में आकर हमको कविता की प्रेरणा मिली और मैं कविता करने लगा। और एक किताब काव्य संग्रह किसलय, वो प्रिंट हो चुका है। उसको हम अभी दिए नहीं हैं, छपने के लिए दिया नहीं हम लोगों ने, लेकिन वो भी अगले साल तक आ जाएगी। तो चलते चलते ये बताइए कि आपके विकास में पारिवारिक क्या सहयोग रहा? पारिवारिक सहयोग तो रहता ही है। जैसे पुस्तक पहली बार हमने बच्चों ने ही प्रेशर दिया कि आप अपना संस्मरण लिखा। लेकिन ये बात अलग है कि बच्चे किताब पढ़ते नहीं हैं, और हमारे बेटा को हमने प्रेशर दिया तुम कहीं नहीं किताब पढ़ते हो। बोलता है कि बस इतना थक जाते हैं हम कि पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन ट्रेन में पढ़ता हूँ। अब पापा आप बहुत अच्छा लिखते हैं। हमारी पत्नी की समस्या क्या है, वो भी इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी, रिटायर कर गई हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, तो प्रेस में कोई प्रकाशन छापे, आप अपना पैसा लगा के छापते हैं, उससे प्रसिद्धि का क्या मतलब, क्या उपयोगिता है। यही हमारी बेटी भी तो खैर ये है, क्या कहते हैं, एक MNC कंपनी में मैनेजर है, वो हमारी कविताओं कहानी को बहुत पसंद करती है। तो देवेंद्र जी, आपने हमारे चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। आपने अपने जीवन की बहुत सी बातें कही, साहित्यिक गतिविधियों की चर्चा की। इसके लिए आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।